हिमाचल सरकार में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि अब तक की बरसात में प्रदेश के औद्योगिक क्षेत्रों को अधिक नुकसान नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि बीते रोज ऊना में हुई भारी बारिश से औद्योगिक क्षेत्र को नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अब तक औद्योगिक क्षेत्र को 100 करोड़ के नुकसान का अनुमान लगाया गया है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में बरसात से बड़ा नुकसान हुआ है। बरसात से अब तक प्रदेश को हजारों करोड़ों का नुकसान हो गया है और उन्हें उम्मीद है कि केंद्र से उन्हें मदद मिलेगी। वहीं इस दौरान उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर पलटवार किया और कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीतियों के चलते प्रदेश की आर्थिक स्थिति आज ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने विरासत में उन्हें कर्ज में 11,000 करोड़ की देनदारी दी। इसके बावजूद सरकार ने प्रदेश में विकास को गति दी है। उन्होंने कहा कि ऐसे में प्रदेश सरकार कड़े फैसले ले रही है। ग्रामीण इलाकों में 100 रुपये पानी के बिल को लेकर हर्षवर्धन ने कहा कि ग्रामीण इलाकों में 50 प्रति कनेक्शन पहले ही लिए जाते थे। उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार ने चुनाव से 3 महीने पहले इसको खत्म कर दिया था। वहीं बीते दिनों हिमाचल प्रदेश सरकार ने HRTC बसों में पुलिस को मिलने वाली मुफ्त यात्रा की सुविधा बंद करने का फैसला लिया है। इसके बाद प्रदेश सरकार के CPS राम कुमार सोशल मीडिया के जरिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान की जानकारी दुरुस्त करते नजर आए। दोनों के बीच खींचातान की खबरों के बीच अब उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पुलिस को लेकर लिया गया फैसला उनका नहीं है। उन्होंने कहा कि फैसला प्रदेश मंत्रिमंडल ने लिया है और मंत्रिमंडल के बिहाफ पर उन्होंने मीडिया में फैसला सुनाया। उद्योग मंत्री ने कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी, जिसे उन्होंने ठीक किया है। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि पुलिस एसोसिएशन के लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की और फैसले पर पुनर्विचार करने की मांग की है। मुख्यमंत्री ने भी इस फैसले पर पुनर्विचार का आश्वासन दिया है। में अभी तक तो इंडस्ट्री को तो कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है, मगर 11 तारीख को जो ऊना में बारिश हुई है, जिसमें कि 220 मिलीमीटर बारिश हुई है, उसकी वजह से एक स्वान नदी की ट्रिब्यूटरी है हमारा इंडस्ट्रियल एरिया बाथू बाथड़ी, वहाँ पे भारी तादाद में बारिश होने की वजह से और नाले में जो है बहुत पानी आया है और उसने इंडस्ट्रियल एरिया को डैमेज किया है। वहाँ पे लगभग 80 से 100 करोड़ रुपए का नुकसान जो है ऊना में हमारे बाथू बाथड़ी इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान हुआ है। उसमें कोई 8-10 फैक्ट्रीज जो हैं वो कंप्लीटली और पार्शली जो है वॉश आउट हुई और उनको नुकसान हुआ है। एक पेट्रोल पंप है उसको भी डैमेज हुआ है, रोड्स को भी डैमेज हुआ है। बाकी बद्दी बरोटीवाला में भी हमको जो है इंडस्ट्रियल एरिया में जो है कुछ रोड्स है, कुछ पीने के पानी की स्कीम्स है, कुछ इंडस्ट्रीज है, उनको डैमेज हुआ है। मगर जिस तादाद में ऊना में नुकसान हुआ उतना हमारे और इंडस्ट्रियल एरिया में कहीं नुकसान नहीं हुआ है। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि इंडस्ट्रियल एरिया में इंडस्ट्रीज को राउंड अबाउट कुछ 100 से 100 to 125 करोड़ रुपए का अभी तक नुकसान हुआ। नहीं, मैंने तो मुख्यमंत्री जी को जो है अवगत कराया है जो इंडस्ट्रियल एरिया में नुकसान हुआ है, और हम उम्मीद करते हैं कि हिमाचल सरकार भी और केंद्र सरकार भी जो है हमको मदद करेगी। हिमाचल प्रदेश में अभी लगभग 1,000 करोड़ रुपए के अधिक का नुकसान हुआ है, जिसमें से बहुत सारी रोड्स हैं, पीने की पानी की स्कीम्स है और 125 के करीब जो है लोगों की जानें भी गई हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि केंद्र सरकार हिमाचल प्रदेश को एक लिबरल एटीट्यूड और एक केंद्र एक नहीं, देखो एक बात तो स्पष्ट है कि हिमाचल प्रदेश की जो आर्थिक स्थिति वो अच्छी नहीं है। आज हिमाचल प्रदेश के ऊपर कोई 85,000 करोड़ रुपए से अधिक का कर्ज है और 10,000 करोड़ रुपए की जो देनदारी है, जो सिक्स्थ पे कमीशन की रिकमेंडेशंस है, DA है, एरियर्स है, वो विरासत में 11,000 करोड़ रुपए की देनदारी पिछली सरकार ने इस सरकार को दी है। मगर उसके बावजूद भी हिमाचल प्रदेश के जो विकास की गति है वो बड़ी है। अब जो जिन डिसीजंस की बात आप कर रहे हैं और जयराम जी कर रहे हैं, वो तो सिर्फ उन्होंने चुनाव से पहले चुनावी वर्ष में ये सारी चीज़ों को जो है वो टेम्परेरी जो है वेव ऑफ किया था। अब जो पानी का कनेक्शन है वो ग्रामीण क्षेत्र में पानी के कनेक्शन के 50 रुपये प्रति कनेक्शन जो है वो लिए जाते थे और बहुत लंबे अरसे से लिए जाते थे। मगर
जून 2022 में चुनाव से 3 महीने पहले उसको वेव ऑफ किया गया है। तो आज सरकार ने उसको रिस्टोर किया है। जो फैसला बीजेपी ने बंद किया था उसको रिस्टोर किया गया है। और इसमें जो गरीब लोग हैं, आईआरडी के लोग हैं, हैंडीकैप्स हैं, डेस्टिट्यूट्स हैं, विधवाएं हैं, उनसे जो कोई पैसा नहीं लिया जाएगा, केवल वही उन्हीं से लिया जाएगा जो साधन संपन्न लोग और अमीर लोग हैं। अब आज ग्रामीण क्षेत्रों में जो बिजनेस है, कारोबार है, होटल्स है, रेस्टोरेंट्स है, ढाबे हैं, होम स्टेज है, बड़े बड़े होम स्टेज जो है वो ग्रामीण क्षेत्रों में जो आ चुके हैं, उनसे पानी के एवज में सरकार कोई पैसा नहीं लेती थी। तो अब उनके ऊपर जो है सरकार ने अगर बिल लगाया है तो मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना। वो उन्होंने जो है करेक्शन की है। मैंने जो फैसले होते हैं कैबिनेट के, वो मेरे फैसले थोड़ी होते हैं, वो तो कैबिनेट के फैसले होते हैं। और मैं हिमाचल सरकार की एज एन उनके बिहाफ पे उसको फैसले मीडिया में सुनाता हूँ। अब वो उनका जो कहना है कि फ्री में, वो ठीक है, मुझे जानकारी नहीं थी कि फ्री में वो 110 रुपये पुलिस कांस्टेबल से लिए जाते हैं। और पुलिस के जो कर्मचारी हैं वो मुख्यमंत्री जी से भी मिले हैं, मुझसे भी मिले हैं, सभी मंत्रियों से मिले और उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि इस फैसले को पुनर्विचार किया जाए। मेरी मुख्यमंत्री जी से भी कल बात हुई और मुख्यमंत्री जी ने भी मुझे आश्वासन दिया है कि हम इसको पुनर्विचार करेंगे और इसमें जो है संशोधन लाया जाएगा। और वो पुलिस के जो इनके जो एसोसिएशन है वो मुख्यमंत्री से मिली है और इसमें संशोधन, मुझे लगता है कि जो मुझे मुख्यमंत्री जी ने कहा इसमें संशोधन किया जाएगा और जो पुलिस के कर्मचारियों की अपेक्षा के अनुसार जो है वो आगामी फैसला किया जाएगा।